हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुदरत का तांडव अब आपके शत्रु को देखने को मिलेगा। अब आपके शत्रु को उनका कर्मा रिटर्न होगा और उन्हें वह एहसास होगा जो गलती उन्होंने आपके साथ करी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कुदरत का तांडव अब आपके शत्रुओं को देखने को मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द फूल, ओके। ये एनर्जी क्यों आई? नाइट ऑफ वैंड्स। देखो गाइस, देखो कार्ड्स ना, इनको समझने की कोशिश करना। द फूल, नाइट ऑफ वैंड्स, इस पर ध्यान गया मेरा। एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके बाद में मुझे ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स नज़र आ रहा है और इसके पीछे हर्मिट, ठीक है। इनको रीड नहीं करेंगे लेकिन इनकी इन्फॉर्मेशन, ये क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो इनके साथ कंफर्मेशन के साथ आ रही है, ठीक है। देखो, द फूल की एनर्जी अपने आप में कहता है ना कि ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि कोई इंसान लाइफ में आगे बढ़ रहा हो या कोई एक्शन ऐसा ले रहा हो जिसे लेने के लिए प्रकृति एक बार रोकने की कोशिश करती है या समझाने की कोशिश करती है। कोई इंसान बीच में आता है, आप ये ना फैसला नहीं लो, ये आप एक्शन नहीं लो, ये हो सकता है गलत में चला जाए, पर किसी इंसान की लापरवाही है ना। ये कार्ड कहता है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है ना, ये जिद के बारे में बात करता है, ये जल्दबाजी के बारे में बात करता है। ये बिना सोचे, जो ये कार्ड भी कहता है, बिना सोचे बिना कुछ जाने किसी इंसान का ना आगे बढ़ना, एक्शन लेना, कुछ ऐसा करना जो आज नहीं तो कल उनको नुकसान देगा, ये वाली स्थिति के बारे में। क्योंकि इस कार्ड को समझने की कोशिश करो, द फूल की एनर्जी में इनका चेहरा जो है ना वो ऊपर की तरफ है, आगे जा रहे हैं, चट्टान चट्टान के आगे खाई है ना। आगे ये गिर सकते हैं, इन्हें रोकने के लिए कोई इंसान इनको प्रयास कर रहा है कि रुक जाए, ये आगे नहीं बढ़े। ये उस बात को नहीं माने, इनका ध्यान नहीं जा रहा, इनके कानों में वो आवाज़ नहीं गूंज रही। और कोई इंसान जल्दबाजी में, लापरवाही में, यहाँ पर भी लापरवाही के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर भी लापरवाही के बारे में बात कही जा रही है। ऐसा एक्शन लिया है जो फ्यूचर को अनसेफ करे, है ना, ये वाली बात कही जा रही है। अभी हो सकता है लग रहा होगा कि चीज़ें सही में जा रही है, काबू में है जो कुछ भी है, लेकिन चीज़ सही में नहीं जा रही है। कुदरत का तांडव अब देखने को मिलेगा। गए संघर्ष बढ़ गए, देखो लाइफ के, ये कह सकते हैं कि किसी इंसान के लाइफ के संघर्ष बढ़े हुए हैं। जल्दबाजी में या तो कोई गलत कदम उठा लिया है या उठाएंगे, ये साफ साफ देखने को मिला। दोनों में से एक स्थिति या तो हो चुकी है या होगी, यही देखने को मिलेगा। येलो के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ये लॉस के बारे में बात करता है, चाहे इमोशंस के लॉस के बारे में हो, है ना, या एक बहुत बड़े स्तर पर किसी काम का बनना और बनते बनते रुक जाना, यानी बनने की संभावना हो लेकिन वो बने नहीं, वो ऐसे पॉइंट पर आकर रुके। क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है ना, कि ऐसे पैटर्न पर आकर रुके, ऐसे पॉइंट पर आकर रुके कि जहाँ पर उम्मीद नहीं थी। ये यहाँ पर इस तरीके का हो सकता है। मतलब सामने से चीजें क्या दिख रही है, दिख क्या रहा है, न्यू बिगिनिंग, है ना, पर वो शून्य में जा रही है। न्यू बिगिनिंग होते हुए भी न्यू बिगिनिंग नहीं है, यानी एक झूठी खुशी और अंदर भयानक दुख, वो वाली बात है। अब यहाँ पर ऐसी ऊर्जा क्या है, कोई इंसान किसी और को कह ही नहीं सकता कि उनके मन के भाव क्या चल रहे हैं। अंदर आत्मा रो रही है लेकिन बाहर हंसना पड़ रहा है, ये स्थिति बनी हुई है। अंदर की बात यह है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही कहती है, बनते काम रुकना, संघर्ष बढ़ जाना, काम का बर्डन बढ़ जाना, अपना भी और लोगों का भी। ये 100% हो रहा होगा इनके साथ, जो कोई भी है। ये मुझे आपके पहचान में लग रहे हैं, या आपके वर्क प्लेस पर कोई इंसान ऐसा है जिन्होंने कभी आपके साथ गलत किया है। कर्मा रिटर्न हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। हेल्थ को लेकर इशू है और काम बहुत बढ़ा हुआ है, आप ये देख लेना। अगर घर में है तो घर में इन पर काम का बर्डन है बहुत। अगर कोई बाहर के हैं तो बाहर भी देख लेना आप, इनकी स्थिति ऐसी बनी हुई है। पास पड़ोस में है तो वहां पर भी यही है।
ठीक है, अगर पास पड़ोस का भी लग रहा है गाइस कि ये ऐसी एनर्जी हो सकती है, तो हमें पता चल जाता है कि किसी इंसान की लाइफ में भगदड़ मची हुई है, तो साफ दिख रही है गाइस कि कर्मा रिटर्न होना स्टार्ट हो गया। हो सकता है हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं वगैरह कुछ ऐसा, क्योंकि तबीयत का मामला कमर को लेकर ना प्रॉब्लम के बारे में बताई जा रही है कि जैसे किसी इंसान को बैठने में तकलीफ हो, ये वाली स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि किसी इंसान को कमर को लेकर पेन, तो वो वर्क प्लेस पर नहीं जा सकता, ज़्यादा बैठ नहीं सकता, है ना, रेस्ट लेनी पड़े ऐसी स्थिति, ये वाली बात के बारे में कहा जा रहा है। और ये हॉस्पिटल के चक्कर या मतलब ऐसी जगह पर ना पैसे का लॉस होना, पैसा फालतू का निकलना, ये चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। ये है किसी का ना दिमाग अगर सिचुएशन में गलत चलता है, वो दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, उनके साथ खुद ही ऐसा होता है, देख लो, है ना जी। ये चीज़ तो चल रही है, किसी का लिया हुआ फैसला गलत साबित होने वाला है, ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बाकायदा लॉस का कॉम्बिनेशन है, बाकायदा। ये कभी भी शुभता नहीं लेकर आएगा, ये बनते काम को इतना खराब करेगा, ये तो बनेगा तो बहुत बुरे स्तर पर, जिसका आज नहीं तो कल, कहता है ना, 2 दिन किसी इंसान का खुश होना, पूरी तरह से परेशान हो जाना, दुखी हो जाना, वो वाली चीज़ के बारे में बात है। और जल्दबाजी है, तो जल्दबाजी का परिणाम हमेशा गलत और घातक में जाता है। जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें बहुत बुरे स्तर पर करी है, जो वाकई में कहते हैं ना फ्यूचर को पूरी तरीके से अनसेफ करे, वो वाली चीज़ कर ली है। कुछ ऐसा कुछ किया है जो आज नहीं तो कल बुरे परिणाम लेकर आएगा, ये तो साफ दिख रहा है गाइस। मतलब मेहनत भी करनी और वो मेहनत गलत में भी जाएगी, किसी इंसान को खुद भी पता हो पर कह ही नहीं पाए, वो ये वाले हालात बने हुए हैं। ये एक बात है गाइस, अगर ये आपके पास पड़ोस में भी है ना, तो देखना, मतलब एक हो ना, कब तक ये इंसान बर्दाश्त करे। एक समय ऐसा आएगा ये इंसान खुद से आपको कहेगा कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इनको ऐसी स्थितियां भोगनी पड़ रही है कि शब्दों में नहीं लेकर आ सकते, घुटन घुटन में लाइफ निकल रही, वो वाली चीज है। हालात ऐसे बने हुए तो है। द स्टार, देखो, इन्होंने आपके नाम और प्रसिद्धि के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी है। द वर्ल्ड का कार्ड बहुत बुरे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के बारे में सोचा। मतलब एक बात कहूँ, ये वो इंसान है जिनके कहने में और करने में बहुत फर्क है। एक किरदार बहुत अच्छा निभाने वाला इंसान है, क्योंकि द स्टार की एनर्जी है ना, किरदार बहुत अच्छा निभाने वाला इंसान है। ये सामने से बताएंगे बहुत खुश है आपकी बात से या किसी भी प्रकार से, लेकिन अंदर जैसे गुस्सा भी हो ना, वो शो नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाले लोग होते हैं ना, उनकी फितरत में होता है, वो ऐसा कर पाते हैं। तो इनके साथ ऐसा हो रहा होगा। हो सकता है अभी बातचीत नहीं हो रही है, या बहुत लंबे समय से आपकी बातचीत नहीं हो रही है। पास पड़ोस में तो कई साल बीत गए होंगे कि आपस में बातचीत नहीं होनी, है ना, या आना जाना नहीं होना। और अगर दूर के रिश्तेदार हैं तो वहाँ पर भी ये स्थिति, आपका वहाँ आना जाना है, तालमेल नहीं है, तालमेल नहीं है। पर ये इंसान की लाइफ में ना अभी असंतुलन तो बना हुआ है, ये आप कह सकते हैं। और अभी भी अफरा तफरी चल रही है, और अभी भी कुछ स्थितियाँ ऐसी है कि जैसे हो ना कि किसी इंसान के बारे में खुलकर धीरे धीरे करके चीज़ें लोगों के सामने आती है। मतलब खुद के आधार पर ही खुद का व्यवहार खुलकर लोगों के सामने आ रहा, कब तक नहीं आएगा। यही तो है, झूठ कोई कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, झूठ सबके सामने आता है और सच भी सबके सामने आता है। वही चीज़ है, इनका झूठ सबके सामने आ रहा है, सच्चाई खुद ब खुद प्रमाणित हो रही है ना। जब कोई इंसान अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने लगे ना, तो ईश्वर बता देते हैं कि खिलाड़ी तो एक ही है जी, खेल उन्हीं के चलते हैं, और इंसान को मानना पड़ता है। सारे इंसान जो है ना वो कठपुतली है, खेल सिर्फ उन्हीं के चलेंगे, और ये अच्छे से समझाया जाएगा अब इनको। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो, ऐसा लग रहा है इनको कि इनकी कोई मनोकामना पूरी हो गई। ये देखो, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पहले भी दिखा था, द हर्मिट का कार्ड, वहीं वापस से लौटकर बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाने की कोशिश में है। मतलब अंदर से ना टूटा हुआ इंसान है, ऑनेस्टली कहूँ। भले कितना ही हंस ले, कितना ही मुस्कुराने की कोशिश कर ले, आप थोड़ा सा तसल्ली देकर देखो,
अपने आप कहता ना कि मन की बातें बाहर आएगी कि अंदर से ना इंसान पूरी तरीके से टूटा हुआ है, बिल्कुल हर्मिट वाले मोड में है। और पता है कि कौन लोग शत्रु है, कौन अच्छा चाहते हैं, कौन बुरा चाहते हैं, खुलकर चीजें सारे सामने आ चुकी है ना जी। जो यही तो बात है गाइस, अगर कोई इंसान किसी और के साथ गलत करता है तो दुनिया देखती है, फिर उन्हें भी नहीं बख्शती, ये सच्चाई है। और लोग ये सोचते हैं कि आज मेरे पक्ष में लोग बोल रहे हैं, है ना, तो ऐसा ही हमेशा चलेगा। समय का खेल है, समय का खेल है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सही कर्म करते जाओ, है ना, फिर चाहे कोई आपके पक्ष में बोले नहीं बोले, आप खुद के पक्ष में खुद बोलने के लिए तैयार रहोगे, ईश्वर आपके पक्ष में रहेंगे। लेकिन ये कहते हैं ना कि षड्यंत्रकारी चीजें, सोच विचार ऐसे इस तरीके के बनाना, वो कहीं ना कहीं इंसान को लॉस में खुद ही डाल देते हैं, है ना। वहां पर कोई किसी के कहने से, बद्दुआएं देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कर्म ही इस तरीके का होता है, वही उनको ले डूबता है। अभी के हाल ऐसे ही है, डूबने वाली चीजें हो ना, वो ऐसे फील हो रही है कि धीरे धीरे किसी इंसान का पतन की ओर जाना, वो चीजें फील होनी, वो चीजें इनको एहसास में हो रही है कि धीरे धीरे स्थितियां इनको पतन की तरफ लेकर जा रही है। क्योंकि कंपटीशन इनकी लाइफ को लेकर है, भले ये माने नहीं माने, अंतरात्मा अच्छे से जानती है। दिल में किसी बात को लेकर इंट्यूशन हो जाए ना, वो इंट्यूशन हो चुकी है। कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही, कुछ चीज़ों में गड़बड़ी चल रही है। अब किन चीज़ों को लेकर गड़बड़ी चल रही है, ये किसको कहे, कन्फर्मेशन है लेकिन नहीं कह सकते, वो वाली बात है कि कन्फर्मेशन है, किसी इंसान को नहीं कह सकते, वो वाली बात। ठीक है। और एक चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है अचानक 3 सप्ताह के अंदर अंदर ना किसी इंसान के साथ इनके तालमेल खराब होंगे, किसी के साथ बहसबाजी होगी, किसी के साथ कोई बड़ा झगड़ा होगा, या हो सकता है कोई इंसान इनके साथ किसी प्रकार का धोखा करे। 3 सप्ताह के बीच की बात कही जा रही है ना। ये इंसान अगर आपके आस पड़ोस में है ना, तब भी देखना 3 सप्ताह के भीतर भीतर किसी के साथ ना एक बड़ा तनाव कहते हैं, बड़ी बहसबाजी करते हैं, वो होगी, वो होगी। ठीक है। या फिर आपको वर्क प्लेस पर कोई इंसान परेशान कर रहा है ना, उनका देखना, किसी के साथ झगड़ा या कोई बड़ी बहसबाजी होती हुई, मामला बहुत गड़बड़ में जाता हुआ ना, ये दिख रहा है, ये होगा। जिद एक नंबर की है, ये जो भी इंसान है ना, इनको कर्मा रिटर्न तो होना स्टार्ट हो गया, पर जिद्दी इंसान बहुत है जी, ये बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान है। सेवन ऑफ कप्स, देखो नींदें उड़ी हुई है, मन नहीं लगता किसी काम में, ये है, नींदें उड़ी हुई है। और ऐसा भी है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ सपने इस तरीके के आने, पूर्वजों को लेकर हो गया, या डरावने वाले सपने हो गया, है ना, कुछ नेगेटिव ख्याल जो है इनको बहुत आते हैं। या इन दिनों में हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना कि आप नोटिस कर लेना, जैसे मैंने कहा ना कि इनको नोटिस कर लेना, इनके साथ चीज़ें ऐसी चल रही होगी कि अफरा तफरी, थोड़ी भगदड़ इनकी लाइफ को लेकर, एक डर इनके चेहरे पर, शिकन इनके चेहरे पर देखने को मिले, ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी गाइस। क्यों है? क्योंकि बंदा डरा हुआ भी है ना, इनकी सोच भी डरी हुई है, भय किसी प्रकार का है। जैसे इनको ऐसा लग भी रहा होगा जैसे अगर मुझे नहीं लगता आपसे बात हो रही है, या अगर किसी और के थ्रू अगर आपको ये पता चला, तो ये समझ में आएगा इनको सपने इस तरीके का आ रहे, जैसे कोई पूर्वज या कोई ऐसा इंसान जो है नहीं लेकिन फिर भी उनके सपने आना, ये इस तरीके की डरावनी वाली चीज़ है। और लाइफ के हर एक, मतलब क्या है, नेगेटिविटी हावी होती हुई लाइफ पर यही फील होने। और दूसरा, लाइफ के हर एक मामले में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी का एहसास होना, खुद की तबीयत, परिवार में लोगों की तबीयत, पैसे को लेकर प्रॉब्लम, क्योंकि नुकसान की संभावना तो बनी हुई है, यहाँ पर तो लग रहा है, पूरी तरीके से लग रहा है। येलो और ब्लैक का कम्बिनेशन ये लॉस देता है। ये कोई भी डील जो है, कोई भी काम जो है, सामने से दिखेगा कि बहुत सही है, बहुत सही है, जांच पड़ताल करेंगे उस काम को लेकर, एकदम सही में निकलेगा, लेकिन आखिरकार में जाकर जीरो में कोई मेहनत का जाना, लॉस हो जाना, वो चीजें दिखेगी साफ साफ। इनका खुद का मन 99% कहेगा चलो डील सही है, कर लेते हैं, डन वाली बात है। 1% अंतरात्मा कहेगी कि नहीं, कुछ चीजें गलत में जाएगी, जो ये कार्ड कहता है द फूल की एनर्जी, कि 1% अंतरात्मा रोकने की कोशिश करेगी,
99% इल्यूजन है, रुक ही नहीं सकता कोई इंसान, रुक ही नहीं सकता, है ना। ये वो वाली बात है। इस वजह से कहते हैं कर्मा पर इंसान को ख्याल रखना चाहिए, वरना एक कर्मा गलत होता है ना, वो और कर्मा गलत करवा देता है ना जी। तो यहाँ पर देखो इंट्यूशन भी इनका सपोर्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि 99% इल्यूजन हावी हो रहे हैं, वो देखो आप। और लाइफ के हर एक मामले को लेकर परेशान है जी। एक कहे ना कि किसी इंसान की प्राथमिकता क्या हो कि चीज को सुधार करने के लिए सारे मामले बिगड़े हुए हैं। आप कहोगे मैम ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा, देखो जी यहाँ पर एक बात कह दूं, मून की एनर्जी इस रीडिंग में आना श्योर लगता है, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल उसी तरीके की है। किसी इंसान की एकाग्रता है नहीं, मन बड़ा चंचल है, काम में मन नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही, ओवर थिंकिंग किसी इंसान को बहुत ज़्यादा हो रही है, और मून की एनर्जी का प्रभाव बहुत ही बुरे स्तर पर जाता है। रिश्तों में तालमेल नहीं होना, गड़बड़ी होना, आपसे समझ खत्म होना, ये चीज़ें हैं, है ना। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बैठकर बात करे, बात कुछ भी नहीं होगी, लेकिन बात इतनी बुरे झगड़े तक में जाएगी जिसका कोई आलम ही नहीं हो, है ना, जिसका कोई एहसास ही नहीं हो कि इस स्तर पर बात जाना ज़रूरी नहीं था। ये चीज़ें होती हैं, ये होती है, ठीक। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आसपास में कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कोई काम हो कैसे गया अच्छा, है ना, नज़र रखी जा रही है। देखो आप, अगर लाइफ में कुछ चीज़ें इस तरीके की कभी कभी हो जाती हैं अच्छी, नज़र रखी जा रही है, और नहीं भी है तब भी नज़र रखी जा रही है। ये देखो, प्रतिस्पर्धा इनसे कोई कर रहा है कि लाइफ में ये आगे कैसे बढ़ जाए, कुछ अच्छा कैसे हो जाए। जस्ट अभी क्या कहा कि मून की एनर्जी इस रीडिंग में कंपलसरी है, आएगी, आई है, आ गई। 8 ऑफ कप, 2 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, ओके, डेथ का कार्ड। अब मैं शफल करूंगी तब देखूंगी आएगा, तो अभी नहीं लेते, ठीक है। देखिए, जस्ट अभी कहा मून की एनर्जी का प्रभाव लग रहा है, जो पता चल रहा है ये इंसान कहता कुछ और है और लोग समझ कुछ और जाते हैं। ये सिचुएशन अभी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रही है। सबसे ज़्यादा वाणी का दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। ये इंसान अभी हो सकता है कि लोगों के साथ बहुत सलीके से बात कर रहे हैं, एक समय में हो सकता है कि बहुत कड़वाहट में बात कर रहे थे, तब भी उतना बुरा नहीं देखने को मिला, लेकिन अभी हो सकता है कि बहुत सलीके से बात करना, और अभी हो सकता है कि लोगों का इनके फेवर में काम नहीं करना, दोनों ही चीज़ें देखने को मिल रही है। ये वही बात होती है, कोई इंसान बार बार झूठ बोलता है ना, कभी सत्य भी बोल दे तो कभी लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं करते, वो वाली चीज़ है। तो ये सब कुछ चीज़ें चल रही है यहाँ पर भी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, बुरे स्तर पर चीज़ें कुछ चली गई है, लाइफ के हर एक मामले को प्रभावित कर रही है। अब ये है बात सत्य। अब इसे देखकर भी अनजान बने तो इनकी इच्छा, क्योंकि हालात तो समय के साथ साथ बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। डेथ का कार्ड आया, शफल करके कार्ड्स लेंगे, आना होगा तो आएगा, लेकिन नींदें अभी उड़ी हुई है। किसी इंसान को एहसास हो जाता है ना कि खुद कुछ गलत किया है, अब इनकी खुद की लाइफ में भी गलत हो सकता है, वो वाली फीलिंग्स किसी इंसान को होनी, ये है। और ये वाकई में बहुत बुरा है कि किसी इंसान को तूफान के आने की एक संभावना लग रही हो ना, तो उनका दिल जानता है कि उन्हें क्या फील हो रहा है। ऐसे में किसी इंसान की नींदें उड़ती है, ऐसा कुछ एहसास हो रहा है कि लाइफ में कुछ चीज़ें गलत जा रही है, क्योंकि ये केतु की एनर्जी है। द हैंगमैन की एनर्जी जो है ना, ये नंबर 7 की एनर्जी है, और नंबर 7 की एनर्जी की किसी इंसान को इंट्यूशन के आधार पर पहले ही एहसास करवा देना, है ना, कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब अच्छे वे में इंट्यूशन काम नहीं कर रही, लेकिन बुरे वे में इंट्यूशन काम कर रही है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है ना। और कुछ साइन भी मिल रहे होंगे। इसका सेंस क्या है, कुछ छूटना। द हैंगमैन की एनर्जी यही कहते कुछ छूटेगा, क्या होगा वो ईश्वर जाने, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ छूटने वाला है। द सन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी के बुरे शब्द इनको सता रहे हैं।
अब जब इन्होंने और लोगों के बारे में बुरे शब्द कहे ना तब परवाह नहीं, लेकिन अभी हाल ऐसे हैं कि इनके लिए चाहे सामने से चाहे पीठ के पीछे बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अपमानित करने वाले शब्द। अगर अभी पता नहीं है तो आने वाले कुछ ही दिनों में इनको पता चलेगा कि ऐसे बुरे शब्द इनके लिए काम में लिए जा रहे हैं। तो ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी, शब्दों से प्रभावित हुआ कोई इंसान, वो बताया जा रहा है। ये है जिस इंसान को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो ना कि कोई कैसे गलत बोल दे, है ना, उस इंसान को इस तरीके के शब्द सुनने को मिलेंगे। कुछ छुपी हुई बातें इनके सामने और आने वाली है गाइस, जो और हार्ट ब्रेक करे ना, वो वाली चीज़ें हैं। या तो इनके बारे में किसी ने कुछ ऐसा कहा है, इनकी इमेज को लेकर, इनके लाइफ को लेकर कुछ ऐसा कहा जो खुलकर सामने आएगा, और उसके बाद में कहते हैं ना कि और ज़्यादा परेशान हो जाना किसी इंसान का, और ज़्यादा नींदें खराब हो जानी, वो वाली बात है। कुछ इनको खुद को छुपी हुई चीज़ें जो है ना, ऐसे सामने आने वाली, जो दिल दुखा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इस कार्ड को कंफर्म करते हैं ये क्यों आया है। ये देखो, भाग्य साथ नहीं दे रहा, कंफ्यूजन है, पूरी तरीके से कंफ्यूजन की स्थिति में है, नहीं दे रहा भाग्य साथ इनका। ठीक है, चाहे कितनी भी हिम्मत रखने की कोशिश कर ले। और ये तो कार्ड अपने आप में, ये देखो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के, ये फिर से डेथ की एनर्जी है। कहा ना, जो कार्ड समझाना चाहता है ना, खुद की एनर्जी को समझा देता है। बॉटम ऑफ द डेक आ गया, खुशी दिख रही है, और है क्या पीछे, देखो डेथ, मतलब एक पूरी घटना घटित होने वाली है, ये दिख रही है, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड और 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड, किसी इंसान की अंतरात्मा को पता है कि कुछ लाइफ में गलत होने जा रहा है और वो रोक नहीं सकता। ये कहता है ना, पल पल किसी इंसान का तड़पना, वो चीज़ें चल रही है गाइस। इसे कहते हैं कुदरत का तांडव, क्योंकि किसी इंसान ने, इन्होंने खुद ने निर्दयता इतनी बढ़ती है, जो समय इन पर दया कैसे दिखाए, वो वाली बात है ना। चीज़ें सही नहीं है गाइस, इन पर जबरदस्त तरीके की नजर रखी जा रही है, इनको पता भी नहीं है, पता भी नहीं है। ये है, ओके। कहीं से अफवाह वाली बातें जो है ये भी सुनने को मिल रही है, उस बात को लेकर भी कंफ्यूजन में है कि क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है, खुद को लेकर गलत बातें सुनने को मिल रही है। रिजेक्शन, किसी प्रकार का रिजेक्शन मिला है अभी, और आइसोलेशन में है, ये देखो, है ना। और बहुत प्रार्थनाएं की जा रही है अभी, क्योंकि खुद की अंतरात्मा को पता है कि क्या गलत किया है। अब मालिक से प्रार्थनाएं की जा रही है, मालिक माफ़ी दे दो, है ना, गलती सुधारने का अवसर दे दो, माफ़ी दे दो। माफ़ी तो मांगी जा रही है गाइस, ये तो है कि मालिक गुस्से में, स्वार्थ में आकर जैसा भी करके ना कर्मा कर तो दिया, अब डर लग रहा है, अब कर्मा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो किसी और इंसान को भी तो तकलीफ मिली है ना, तो ईश्वर वो सब चीज़ें देखते हैं। और अगर आप दिल से गिल्ट रखते हो तो वो बात अलग है ना जी, और स्थिति को सुधारने का मौका होता तो बात अलग होती है। पर यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है जी, यहाँ पर खुद को कैसे बचाया जाए वो वाली चीज़ें अभी भी चल रही है। तो एक बचाव वाली चीज़ें हैं, है ना, तो ये है, गिल्ट नहीं है। आप नहीं सोच सकते कि गिल्ट है किस इंसान को, नहीं है। विजडम, बुद्धि काम नहीं कर रही है, और जल्दबाजी में बुद्धि कैसे काम करे बताओ। अभी भी जल्दबाजी है किसी बात को लेकर, जल्दबाजी जल्दबाजी जल्दबाजी, जल्दी 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 जल्दी, बस यही चीज़ें चल रही है। और जल्दबाजी में कोई इंसान कितना गलत करता है ये तो सबको पता है ना। किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है गाइस, बुद्धि बड़ी कंफ्यूजन में चल रही है अभी, जो संघर्ष को बढ़ा दे। जैसे वो ना इंसान सही करने जाए और गलत हो जाए। आजकल एक फनी बात जो है ना, ये बहुत ज़्यादा चल रही है कि कर्म करने जाओ और कांड हो जाए, है ना। तो माफ़ करना, रीडिंग में इस तरीके से मुझे नहीं कहना चाहिए था,
लेकिन ये एक फनी वे में मैंने एक बात को समझा, और यही चीज कि इंसान करने कुछ और जा रहा, हो कुछ और रहा है, ये सही करने जा रहा हो, चीजें बिगड़ रही है। अब इनको समझ में नहीं, करे क्या कोई इंसान? जैसे हो ना, प्रयास करे तो भी गलत है, नहीं करे तब भी गलत है ना जी। जैसी स्थिति हो जाए ना, किसी इंसान की वो वाली स्थिति बनी हुई है कि इस इंसान को झूठ बोलने की बहुत बड़ी लत है। अगर ये सच बोल दे तो भी परेशानी है, और अगर ये झूठ बोलता रहे तब भी परेशानी है। और इस बात को कोई इंसान अच्छे से जानता हो, ये वो वाले हालात बन गए। कन्फ्यूजन इस बात को लेकर है, केतु की एनर्जी का प्रभाव ही यही है कि आप ना गलत शब्दों के इस्तेमाल मत करो। सच्ची में जब भी किसी इंसान पर केतु की एनर्जी का प्रभाव होता है ना, अगर आप चाहते हो कि ये एनर्जी आपके फेवर में काम करे, आपकी इंट्यूशन आपके लिए वर्क करे, तो आप अपने शब्दों को सुधार लो। क्योंकि केतु और गुरु ये सपोर्ट में काम तभी करते जब आपकी वाणी सही तरीके से इस्तेमाल हो, आपके शब्द सही तरीके से इस्तेमाल में जाए, है ना। वाणी का प्रभाव थोड़ा गलत होते ही ये फिर थोड़ा प्रभाव जो है अलग तरीके का देखने को मिलता है ना। और केतु की एनर्जी में तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे केतु की एनर्जी प्रभावित होती है ना, किसी इंसान के सबसे पहले शब्द खराब होंगे, आप उनकी वाणी देखना, सुनना, बात करना पसंद नहीं करोगे, ये चीजें हो जाती है। देखो, गॉसिप बहुत हो रही है इनके बारे में। ये कार्ड आया जल्दबाजी का, इम्पेशंस कार्ड। ये भी कार्ड इस बात के बारे में कह रहा है कि जल्दबाजी बहुत चल रही है, और ये जल्दबाजी ना इनके बुद्धि के विपरीत में जा रही है। बुद्धि बिल्कुल साथ नहीं दे रही, जिसकी वजह से आगे जाकर क्या स्थिति बनने वाली है, और लगभग बन चुकी है। माने नहीं, बात अलग है, लेकिन स्थिति ऐसी बन चुकी है जहां पर किसी इंसान का दिल जो है बहुत बुरी तरीके से दुखे। इनके बारे में गॉसिप भी बहुत ज्यादा हो रही है, किसी बात को लेकर इनसिक्योरिटी भी है, डर है मन में, डर है मन में, और चिंता भी है बहुत बड़ी। और अब ये भी हो सकता है कि जैसे इंसान कहे तो भी परेशानी, नहीं कहे तो भी परेशानी, वो वाली बात है। और गॉसिप बहुत हो रही, इनके घर को लेकर गॉसिप हो रही होगी, इनके काम को लेकर गॉसिप हो रही होगी, इनके हेल्थ को लेकर भी है, या बात करने के तरीके को लेकर है ना। ये है क्योंकि इनके शब्दों को, इनकी वाणी को लोग गलत समझ रहे हैं। भले कभी कभी हो ना, कोई इंसान सही भी कह रहा हो, पर लोग नहीं माने। ये तो है। इनके सबसे ज्यादा अगर कोई कर्मा जो है इनकी लाइफ पर प्रभावित किया है ना, वो इस बात को लेकर है कि इनमें पक्षपात बहुत जाता है। पक्षपात करके किसी का दिल दुखाना, है ना, कि किसी को तवज्जो देना, किसी को नहीं देना, किसी के बारे में अच्छा कहना, किसी के बारे में बुरा कहना, है ना। लड़की लड़के में भेदभाव हो सकता है ना जी, या किसी भी प्रकार का भेदभाव हो सकता है। इनके मन की सोच जो है ये इसी प्रकार से दिल दुखाने वाली, पक्षपात करके किसी को ये फील करवाना कि ये पक्षपात आपके साथ किया जा रहा है, ये है। अलाइनमेंट, द हर्मिट का कार्ड के साथ अलाइनमेंट का कार्ड। अलाइनमेंट पूरी तरीके से टूटी हुई है ना। ग्रोथ का स्तर खराब हो चुका है, अलाइनमेंट नहीं है लाइफ में, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। एक और ना, कभी कोई इंसान नाटक करता है ना कोई स्थिति को बनाने के लिए, बनावटी सिचुएशन को तैयार करता है ना, वो बनावटी सिचुएशन कब सच्ची में बदल जाए पता ही नहीं चलता, और इंसान को बाद में पता चलता है कि वो तो सिर्फ ड्रामा कर रहे थे, ड्रामा करते करते कोई स्थिति किस तरीके की सच में बदल गई, पता ही नहीं चला। हम्म? अभी जस्ट कहा ग्रोथ टूटी हुई है, ग्रोथ नहीं है लाइफ में। पैसे को लेकर लॉस हुआ है किसी प्रकार का, ये तो है, ये तो है। एक और चीज लग रही है guys, कि ये अभी हाल फिलहाल में भी हो सकता है। जैसे कहा ना कि येलो और ब्लैक का कम्बिनेशन ही लॉस के बारे में बात करता है, तो हो सकता है कोई फिर से फैसला लेने के लिए करे, फिनेंशियल मैटर को लेकर, आर्थिक मामले को लेकर हो सकता है कोई फैसला लेने के बारे में सोचे, वहाँ पर फिर से लॉस के बारे में बताया जा रहा है। यानी एक लॉस से अभी तक भरपाई नहीं हुई है, उसके बाद में एक और लॉस। प्रकृति ने सोचने का मौका नहीं दे रही है।
ग्रैटिट्यूड, इन्हें इस बात का ग्रैटिट्यूड होना चाहिए जो इन्हें बिना मेहनत के मिला। या ये कार्ड कहता है मेहनत, और ये दसन का कार्ड कहता है कि पैतृक संपत्ति के आधार पर हो गया, ये किसी भी प्रकार से पूर्वजों से, अपनों से, बड़ों से कुछ भी मिला, उसके लिए ग्रैटिट्यूड का भाव होना चाहिए, वो वाला भाव नहीं है। ठीक है, घमंड है, वैनिटी का कार्ड, घमंड है, सिर्फ अपनी जॉय, अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस, इस पर ही महत्व दिया जाना, बाकी कुछ चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने ना केवल आपके साथ, बहुत से लोगों ने जहाँ पर इन पर अंधविश्वास रखा ना, वहां पर धोखा किया है, ये बात है। इंसान झूठ तो बहुत ज्यादा बोलता है, दिल दुखाने वाली बातें बहुत होती है इनके कहने और करने में, रात और दिन का फर्क है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊपर कंप्लीशन का कार्ड है, कहा ना ये एनर्जी अपने आप में बता रही है, कहने की भी जरूरत नहीं, दुविधा है किसी इंसान को, कंफ्यूजन है। ये पैसे को लेकर एक बड़ा लॉस होगा, ये इंसान सोच रहा है कुछ अच्छा करना चाहे पर होगा बहुत बुरा। डिस्कवरी, यूनिवर्स साइन दे रहे, समझा रहे, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंसान नहीं समझ रहा है, कुछ गलतियां बड़ी की है गाइस, दिल दुखाने वाली ना, किसी के आंख के आंसू की वजह बने हैं ये इंसान, और ये चीज वो इंसान भूल जाए ये नहीं भूल सकता। कंफ्यूजन का कार्ड फिर से, ये उसी पर है ना, बहुत ज्यादा भ्रमित वाली स्थिति में है, और डर में भी है, न केवल भ्रमित होने वाली स्थिति में ना, डर में भी है। परसेप्शन, गॉसिप का कार्ड फिर से, ओके। देखिए यहाँ पर मेरा ध्यान जो है ना परसेप्शन पर नहीं जा रहा, यहाँ पर मुझे मेरा ध्यान जा रहा है बटरफ्लाई पर, और जा रहा है ग्रीन ग्रीन स्टोन पर, है ना। इसका सेंस ही यही है गाइस, दिल दुखाने वाली बातें, जो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि कुछ रास्ते इनके लिए बंद हो गए हैं, कुछ चीज़ें इन्हें अपने कर्मों के आधार पर इस प्रकार की भोगनी पड़ रही है जिसकी वजह से दिल दुखता जा रहा है। बर्डन भी है, काम का बर्डन भी है, पैसे की तंगाई, इसके अलावा पैसे का कोई बड़ा लॉस होते हुए इस इंसान के लिए ना साफ साफ से दिख रहा है, कोई बड़ा लॉस होगा। ये संभले, अगर अपनी इंट्यूशन की बात माने तो ठीक है, वरना ये कहता है ना कि कोई 50-60% पर नहीं है बात, ये एक फेटेड किसी इंसान की लाइफ में हो ना, क्योंकि डेस्टिनी का कार्ड भी आया था कि लिखी हुई है, अगर मान लो कि अगर अंतरात्मा की 1% की बात सुनकर ये किसी एक लॉस से बच जाए तो कहीं और से लॉस होगा, लेकिन रीडिंग ये कहती है कि इस इंसान को नियर नियर में कोई बड़ा लॉस, कुछ बड़े मामले में भुगतान करना, ये साफ साफ दिख रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, ये है। मैं इनकी पर्सनालिटी के बारे में और जानने की कोशिश करूँ कि ये इंसान कौन है। सबसे पहले तो देखो इनकी पर्सनालिटी के बारे में बात बताऊँ कि ये इनमें जल्दबाजी बहुत है, उतावलापन बहुत है ना। ये मित्र बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी इनको मित्र बनाना, और उस मित्र को ही दुश्मन बनाना है तो जल्दी जल्दी दुश्मन बनाना है। यानी किसी से बात करना, किसी को अपना बनाने की भी बहुत जल्दबाजी होती है, और किसी इंसान को दुश्मन बनाने की, बैरी बनाने की बहुत जल्दबाजी होती है। कोई लाइफ का फैसला लेने की बहुत जल्दबाजी होती है, उस फैसले से बाहर आने की भी उतनी ही जल्दबाजी होती है, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा, है ना। एक व्यवहार में, एक बात करने के तरीके में स्टेबिलिटी नहीं होना, जैसे कि उनकी बात पर एक बार ट्रस्ट किया जाए, है ना, कि गौर से सुना जाए, ट्रस्ट किया जाए या विश्वास किया जाए, क्योंकि एक इंसान अगर बार बार झूठ बोलता है तो स्टेबिलिटी वो अपने आप खो देता है, उनके शब्दों का वो प्रभाव काम नहीं करता फिर। तो ये चीज़ भी इनके व्यवहार में देखने को मिलती है। और एक घमंड, एक दंभ, है ना, और एक किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होनी, जैसे कहा ना कि कुछ चीज़ें इन्हें पहले से मिली हुई है ना, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं है, उसके लिए वैल्यू नहीं है, ये है। घमंड बहुत है, और घमंड इंसान को तभी होता है ना जी, अहंकार बहुत है, किसी बात को लेकर कंप्लीशन है, और लोग प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं, ये देखो, और ये किसी इंसान को पता ही नहीं है, इन पर नज़र बहुत ज़्यादा रखी जा रही है, इनको पता भी नहीं है इनके साथ ये चीज़ें चल रही है, ये है।
ये इंसान खुद की परवाह बहुत ज़्यादा करता है, कैसे भी हालात क्यों ना हो अपनी परवाह बहुत ज़्यादा करेगा। और ये क्या कह सकते हैं, छोड़ो। मतलब एक चीज़ है गाइस कि इस इंसान की लाइफ में अभी चेंज बहुत बुरे लेवल पर चल रहे हैं, चाहे ये कहे नहीं कहे, पर एक भुगतना, एक भोगना और एहसास करना, पर उसका गिल्ट नहीं करना, वो वाली चीज़, सॉरी नहीं मांगना, वो वाली चीज़ ये देखने को मिलेगी। ये इस तरीके से आया था, ठीक है। देखो, सबसे पहला तो मैंने कहा ना कि अफरा तफरी चल रही है, खुद की तबीयत को लेकर या परिवार में तबीयत को लेकर कोई मामला है, जिसकी वजह से भाग दौड़ तो है अभी, ये है, ठीक है। ये चीज़ देखने को मिल सकती है, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, दोनों में से एक सिचुएशन ज़रूर है, ये चीज़ चल रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आया है फॉक्स वाली एनर्जी, तो दिमाग थोड़ा ऐसा है जी, थोड़ा चालाकी भरा दिमाग है, चालाकी भरा दिमाग है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा इनसे बातचीत, अगर बातचीत नहीं हो रही तो अलग बात है, बातचीत हो रही है तो आपको पता चलेगा ये इंसान ना आप पर नज़र रख रहा है, या बहुत सी बातें आपके मन की जानने की कोशिश में है, ये चीज़ है। और ना केवल ये यहाँ तक में है, अगर इन्हें आपसे कुछ प्राप्त हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ये आपके बारे में इतना गलत कहेंगे, गॉसिप का कार्ड है ना, इतना गलत कहेंगे कि लोगों का परसेप्शन, लोगों का दृष्टिकोण आपके लिए चेंज हो जाए। ये वाली बात, झूठ बहुत फैला देते हैं, वो वाली बात है। मून एनर्जी हो सकती है, सॉरी मून, वाटर एनर्जी हो सकती है, मून एनर्जी का नाम है मेरे, सॉरी, वाटर एनर्जी हो सकते हैं। पाइसिस का ज़्यादा लग रहा है, एक साइन आया है मीन राशि, या तो ये हो सकती है या वाटर साइन हो सकता है, ठीक है। ओके ओके, एक बात है गाइस कि ये इंसान कब आपसे बात करे और कब आपसे आपको स्टॉप करे, दोनों ही चीज़ें अजीब सी है। जैसे आपको पहले इज्जत देना और उसके बाद में बेइज्जती करना, है ना, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे इंसान कब आपके साथ किस किस प्रकार का व्यवहार करे। ये चीज़, मतलब इनके व्यवहार को लेकर प्रिडिक्शन आप नहीं कर सकते, ये है। अब देखो फॉक्स एंड ग्रैप्स दोनों आ गए, बेहद लालची इंसान, बेहद स्वार्थी इंसान है, ये कन्फर्मेशन है। अगर आपसे कुछ प्राप्त होगा तो ठीक है, नहीं प्राप्त हो तो आपको किस प्रकार से अपमानित करते, किस प्रकार से आप पर ब्लेम लगाया जाता है ना, आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। यानी गुस्से में किसी इंसान का तांडव शुरू हो जाता है और फिर वो करता है आपके साथ गलत, और फिर कुदरत का तांडव इनके लिए चलता है। यही चीज़ें देखने को मिलेगी। जल्दबाजी है, बहुत जल्दबाजी वाला इंसान है और बहुत पक्षपात करता है, दोनों ही एनर्जी आ गई, ठीक है। और ये धीरे धीरे इनकी योजनाएं कुछ अभी भी आपके लिए चल रही है जी, आप मानो नहीं मानो, किसी प्रकार की कोई प्लानिंग आपके लिए चल रही है, इनसे थोड़ा सा सतर्क रहना जी, ये है। और बहुत जल्दी इनकी जो भी प्लानिंग है वो आपके सामने आ जानी है, ठीक है। हो सकता है ये खुद ही कहे, ये देखो मैसेज के ज़रिए या बातचीत करे तो ये खुद इंसान आपको कहेगा, या किसी और इंसान के थ्रू आपको पता चल जाएगा। ये किसी और इंसान को भी बोल रहे हैं कि आप पर नज़र रखी जाए, आप पर इन दिनों में नज़र रखी जा रही है, और ये आपकी अंतरात्मा आपको कह रही है गाइस कि आप पर नज़र रखी जा रही है। और ऐसा है तो थोड़ा सावधान रहना, करिए कुछ नहीं सकते लेकिन फिर भी सावधान रहने में, सतर्क रहने में कोई गलती नहीं है, ठीक है। निश्चिंत होकर जीना, इनको कर्मा रिटर्न हो रहा है, ये अपनी लाइफ में खुद ही बिजी रहेंगे, और आप अपनी लाइफ में अपने काम काज पर, अपनी हेल्थ पर फोकस करना, अपनी पॉजिटिविटी पर बिलीव करना, ताकि इनकी नेगेटिविटी का असर आप पर ना हो पाए, ठीक है ना जी। फिर से कहूँ, थोड़ा सा सतर्क रहना ऐसे लोगों से। पर्सनैलिटी के बारे में भी आ गया, ये कौन इंसान है ना। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।